Hello students, welcome to the another lecture of your solution chapter. 1 minute. So yes, last class what we were discussing about one numerical हमने सीखा था और वेपर प्रेशर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, राइट? सो आज के लेक्चर में भी बेसिकली न्यूमेरिकल बेस्ड ही लेक्चर है. आज का लेक्चर हम न्यूमेरिकल बेस्ड रख रहे हैं. हम आपके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट के बारे में समझाएंगे. तो लास्ट क्लास जो हमने न्यूमेरिकल आपका सॉल्व किया था, जैसे हमने ये वाला न्यूमेरिकल आपका सॉल्व कर लिया था, राइट? ये वाला ऐसे ही मिलते जुलते हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, थोड़ा हाई लेवल भी बढ़ाएंगे. सो दिस वाज वेरी इजी न्यूमेरिकल, बहुत ही इजी था, ट्रिक्स भी बहुत इजी थी. आपको बेसिक आइडिया पता चल गया कि पार्शियल प्रेशर को आपको कैसे कैलकुलेट करना है, आपको वेपर प्रेशर कैसे निकालना है, आपको नॉर्मल अगर प्योर वेपर प्रेशर कैसे निकालना है, प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर कैसे निकालना है. ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई. और मैक्सिमम टाइम पे ऐसा रहेगा कि आपको जो प्योर कंपोनेंट्स हैं उनका वेपर प्रेशर जो होता है वो आपको एक्सपेरिमेंटली पहले से डिटरमाइन होता है, तो वो आप पहले से ही आप उसकी वैल्यूज दी रखी रहेंगी. और कभी नहीं भी दी रखी रहेंगी तो हमको बाकी वैल्यूज दे रखी होंगी, तो हमको उनके बेसिस पे वो वैल्यूज निकालनी पड़ेगी. सो आज का लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो हमने ये वाला न्यूमेरिकल ही डिस्कस किया था. काफ़ी लंबा न्यूमेरिकल नहीं था, वेरी इजी. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड वन न्यूमेरिकल, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमारे क्वेश्चंस का सेक्शन का नंबर 2 है. दैट इज इथेनॉल. जैसे मान लो इथेनॉल एंड मिथेनॉल, ठीक है? इथेनॉल मिथेनॉल आपस में कंबाइन हो रहे हैं और ये क्या बना रहे हैं? ये सॉल्यूशन बना रहे हैं. क्या बना रहे हैं? सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है? क्या बोल के रखा है क्वेश्चन में? इन्फॉर्मेशन देखो, मैं आपको पूरे क्वेश्चन नहीं लिख के दे रही हूँ. नॉर्मली यहाँ पे वैल्यूज लिख रखी है, आपको इससे पता चल जाएगा कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है. ये इथेनॉल है, ये मिथेनॉल है. आपको बोला हुआ है, आपको गिवन दे रखा है 3 मोल्स ऑफ इथेनॉल दे रखा है एंड 1 मोल ऑफ मिथेनॉल दे रखा है. क्या दे रखा है? 3 मोल इथेनॉल, 1 मोल मिथेनॉल. और आपको जो ये वेपर प्रेशर है ऑफ प्योर इथेनॉल, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर इथेनॉल इज गिवन, दैट इज 55 mmHg एंड दिस इज फॉर प्योर. ओके, प्योर मैंने यहाँ पे गलती से लिख दिया है. दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर मिथेनॉल, दैट इज 50 mmHg, ठीक है? इतना आपको दे दिया है इन्फॉर्मेशन. अब आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है? आपको क्वेश्चन में बोला है फाइंड पी टोटल. क्या बोल के रखा है आपको? आपको पूछा है पी टोटल, मतलब आपको बताना है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन. क्या बताना है? टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन. आपको पता है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या है आपका? इथेनॉल है और मिथेनॉल है. क्या है आपका सॉल्यूशन में? आपका सॉल्यूशन में इथेनॉल है और मिथेनॉल है. तो टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ व्हाट? मिथेनॉल. यही होगा टोटल. अब हम पार्शियल प्रेशर कैसे निकाल सकते हैं? आपके पास फॉर्मूला होता है पार्शियल प्रेशर निकालने का, दैट इज पार्शियल प्रेशर. मान लो पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल इज इक्वल्स टू, हमारे पास होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर इथेनॉल मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल. यही फॉर्मूला होता है. तो आपको क्वेश्चन में ये दे रखा है, आपको प्योर इथेनॉल दे रखा है, राइट? आपको मोल्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है? आपको नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, बट आपको क्या नहीं दे रखा है? आपको डायरेक्ट मोल फ्रैक्शन नहीं दे रखा है, बट आपको पता है नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल. क्योंकि सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है? सॉल्यूशन में आप जो आपका प्रेजेंट है वो आपका है इथेनॉल प्रेजेंट है प्लस मिथेनॉल प्रेजेंट है, राइट? तो आपको बाकी सब चीज नहीं दे रखी है, आपको डायरेक्टली ये नहीं दे रखा, पर आपको ये दे रखा है, ठीक है? कितने मोल्स दे रखा है आपको? कितने मोल दे रखा है? 3 मोल इथेनॉल एंड 1 मोल मिथेनॉल दे रखा है. मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल दे रखा है आपको कितना? 3. एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल दे रखा है आपको कितना? 4. अब आप मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल निकाल लोगे, राइट? निकाल लोगे आप. सबसे पहले हम मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल निकाल लेते हैं, ठीक है? हम क्या निकाल रहे हैं? सबसे पहले हम मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल निकाल रहे हैं. मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स 3 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल 3 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल, ये 1 है. दिस इज नॉट 4, दिस इज 1. यहाँ पे 1 दे रखा है नंबर ऑफ मोल्स, राइट? सॉरी, गलती से मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया. दिस शुड बी 1. तो यहाँ पर 1, ठीक है? सो क्या हुआ? मोल फ्रैक्शन क्या आ गया आपका? 3. ये सम किया, ये 4 आ गया, राइट? मोल फ्रैक्शन क्या आ गया आपका? 4 आ गया. और ये क्या है? अब आपके पास आपने सबसे पहले क्या देखा था? आपको क्या फाइंड करना था? आपको फाइंड करना था पार्शियल प्रेशर, क्योंकि हमको टोटल प्रेशर निकालना था. हमको पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल इज इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर इथेनॉल मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल. अब आपके पास प्योर वाला वैल्यू पता है आपको, राइट? प्योर वाले की क्या वैल्यू है?
आपको पता है प्योर वाले की क्या वैल्यू है, प्योर वाले की वैल्यू आपको दे रखी है 55 mg, क्या दे रखी है 55 mm, यहाँ पे लिखते हैं क्या दे रखी है 55 mmHg, एंड मोल फ्रैक्शन क्या दे रखा है 3/4, राइट। ये इतना आपको इसकी वैल्यू है 3/4। इसको सॉल्व करोगे जब 3, 15 एंड देन दिस इज 165, नो दिस इज नॉट 165, इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे जब, तो हमारी कितनी वैल्यू आएगी आप बताओ। यस 165 ही आएगी, 165 365 + 4, राइट। सो हमारे पास क्या निकल के आ गया, हमारे पास निकल के आ गया पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल इज इक्वल्स टू 165/4 mmHg। अभी हम इसको कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास टोटल वेपर प्रेशर भी निकालना है हमको, ठीक है। तो उस समय क्या पता कुछ हमारा कैंसिल वगैरह हो जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल। पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल निकालने के लिए अगेन हमको वेपर प्रेशर ऑफ प्योर मिथेनॉल मल्टीप्लाई विद मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल। अगेन मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल के लिए हम क्या करेंगे, हमको पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल कितना दे रखा है 1 दे रखा है, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल कितना दे रखा है 3, तो क्या हो गया आपका 1/4, क्या हो गया 1/4 आ गया, राइट। ये आपका 1/4 आ गया है। आपको ये वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल दे रखा है आपको, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर मिथेनॉल दे रखा है, कितना दे रखा है आपको दे रखा है, पहले वाला 55 था, ये 50 mmg दे रखा है, mmHg दे रखा है, एंड xm कितना निकाला है आपने, xm निकाला है आपने 1/4, तो कितना आ गया आपका 50, राइट 50/4 mmHg आ गया। ये क्या आ गया आपका, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल आ गया। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल आ गया। आपको क्वेश्चन में पूछा है पी टोटल निकालने के लिए, क्या बोला है पी टोटल निकालने के लिए, और पी टोटल इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल। पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल कितना है आपका 50/4 प्लस इथेनॉल का कितना है 165/4, और ये पूरा यूनिट जो आएगा mmHg में आएगा। किस में आएगा mmHg में। इसको सॉल्व करेंगे हम तो कितना आएगा 4 एज इट इज आ जाएगा, राइट, क्योंकि बोथ द साइड्स आर 4। अब जब इसको हम सम अप करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 5 एंड दिस वन बिकम 1, दिस वन बिकम 2। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 5, ठीक है, क्या आएगा अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आएगा 53.75 mg, सॉरी mmHg, राइट, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको पूछा था, क्या पूछा था आपको, फाइंड टोटल प्रेशर, तो हमने टोटल प्रेशर ऐसे निकाल लिया, आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, राइट। यही मैंने भी सॉल्व किया है, और आपको मैं जो नोट्स भेजूंगी उसमें भी हम इतना ही वैल्यू निकाले हैं, उतना आपको समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं यहाँ पे आपको इससे भी समझा सकती थी, पर मैंने ऐसा करके क्यों समझाया, ताकि आपको एक एक स्टेप क्लियर हो जाए अच्छे तरीके से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक बार में सब कुछ दिख जा रहा है तो आप खुद का दिमाग यूज नहीं कर पाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखने वाले हैं दैट इज दिस वन, आपको दिख रहा होगा शायद, ठीक है। क्वेश्चन है, मैंने शॉर्टकट में क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन है एक्स एंड वाई एक कंपोनेंट है जो कि मिलकर क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं। और जो एक्स है और वाई है दोनों वोलेटाइल है। वोलेटाइल मतलब लिक्विड होते होंगे, वोलेटाइल मतलब जो इवापोरेट हो सके उनको ही बोलते हैं ना वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब दे हैव द टेंडेंसी टू इवेपोरेट, राइट, दे हैव द टेंडेंसी टू इवेपोरेट, उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, वोलेटाइल बोलते हैं, राइट, उसी को तो हम वोलेटाइल बोलते हैं। तो दे रखा है, अब आपको क्या देखा है, आपको पूछा है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, आपको पूछा है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, ये देखो 500 mmHg 400 mmHg, एंड नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है x के 2 मोल्स और यहाँ पर y पे 3 मोल्स। जब 2 मोल्स ऑफ x एंड 3 मोल्स ऑफ y है तो टोटल वेपर प्रेशर हो रहा है 500 mmHg। जब 3 मोल्स ऑफ x 2 मोल्स ऑफ y है तो टोटल प्रेशर हो रहा है 400 mmHg। अब यहाँ पर आपको एक सीरीज सा क्वेश्चन पूछा है, आपको पूछा है कि P नॉट x एंड P नॉट y बताओ। नॉर्मली तो आपका ये ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है,
बट कभी कभार जब आपको ये सारी वैल्यूज दे रखी हैं तो आपको बस कैलकुलेशन के लिए पूछ रहे हैं, ये बताओ ये इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, पी नॉट एक्स एंड पी नॉट वाई, राइट, कैसे निकालोगे इसकी वैल्यूज, राइट। तो सबसे पहले चीज जो हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए करेंगे तो वो मैं आपको अभी बता दूं। हमको जो क्वेश्चन दे रखा था उसमें क्या पूछा है, सबसे पहली चीज हमको दे रखी है, हमको बोला है एक्स है हमारे पास, दूसरी चीज हमारे पास वाई है, राइट। ये दोनों ही वॉलाटाइल है, वॉलाटाइल मतलब दे कैन इवापोरेट, ठीक है। और आपको केस 1 और केस 2 दे रखा है। एक केस 1 में दे रखा है आपको कि 2 मोल्स ऑफ एक्स हैं जो कि कंबाइन कर रहे हैं 3 मोल्स ऑफ वाई, और उन सब का जो टोटल प्रेशर हो रहा है, टोटल जो उसका प्रेशर हो रहा है वो हो रहा है 500 mmHg। क्या हो रहा है, 500 mmHg हो रहा है। केस 2 दे रखा है, यहां पर क्या यूज हो रहा है, 3 मोल्स ऑफ एक्स कंबाइन कर रहे हैं 2 मोल्स ऑफ वाई के साथ, एंड ये हो रहा है आपका टोटल प्रेशर 400 mmHg। क्या हो रहा है, 400 mmHg हो रहा है। क्या हो रहा है, 400 mmHg हो रहा है, ठीक है। अब हमको इसमें बताना है, हमको ये जो कि पहले से डिटरमाइन होते हैं उनकी वैल्यू बताए, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एक्स एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाई बताना है, ठीक है। सबसे पहले चीज जो हम इसमें करेंगे, हमको मोल्स दे रखा है, राइट। हम सबसे पहले तो केस 1 ले लेंगे, केस 1, क्योंकि 2 केस दे रखा है, आपको अलग अलग मोल्स निकालने पड़ेंगे, आपको मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले तो हम केस 1 ले लेंगे। हमको पता है हमको क्या करना है, हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स निकालना है। क्या निकालना है, एक्स का मोल फ्रैक्शन निकालना है सबसे पहले। तो आपको पता है मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट भी करते हैं एक्स से, और किसका निकालना है, एक्स का, तो हम एक्स एक्स कर देंगे, ठीक है। और आपको पता है क्या होगा इसका मोल फ्रैक्शन, एन एक्स डिवाइडेड बाई, इसमें क्या है, 2 कंपोनेंट है एक्स और वाई है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाई, राइट, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स क्या है आपका 2 मोल, राइट, 2 मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स क्या है आपका 2 मोल, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स अगेन 2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाई प्लस 3, राइट। दिस विल बिकम 2/5। क्या हो गया ये, 2/5 आ गया, राइट। मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स आपका 2/5 आ गया। इन द सिमिलर वे हम निकाल लेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई निकाल लेंगे, ठीक है। अगेन मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाई डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाई प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स। ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाई कितना है, यहां पर 3 मोल्स है, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाई 3 है, नंबर ऑफ मोल्स एक्स कितना है 2 है। हम केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं, अभी हम किसी और केस पे नहीं गए, हम केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं 2। तो ये हो गया आपका 3/5। क्या हो गया, 3/5, राइट। हमको एक चीज पता है, दैट इज जो हमारा इक्वेशन मेन आती है वो होती है पी टोटल इज इक्वल्स टू पी नॉट एक्स, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एक्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स, प्लस पी वेपर प्रेशर ऑफ वाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई, राइट। हमको पी टोटल दे रखा है इस इक्वेशन फर्स्ट केस के लिए, पी टोटल कितना दे रखा है आपका 500 दे रखा है, यहां पर क्या करोगे 500 पुट कर दोगे, राइट। पी नॉट एक्स, राइट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एक्स, और मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स कितना निकला 2/5 निकला, राइट, 2/5 निकला, प्लस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाई एक्स वाई कितना निकला है 3/5 निकला है। कितना निकला है 3/5 निकला है, क्लियर, 3/5 निकला है। अब दूसरी चीज, ओके, ये हो गया एक चीज, दूसरी चीज ये हो गई, ये केस एक समझ में आ गया। अब हम लेंगे केस 2, सिमिलर वे में हम केस 2 ले लेंगे, ठीक है, सिमिलर वे में हम केस 2 ले लेंगे। हमको केस 2 के लिए भी मोल फ्रैक्शन निकालना है, देखो यहाँ पे 3 मोल 2 मोल दे रखा है, उल्टा दे रखा है। सेम हम मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स निकालेंगे, एक्स वाई एक्स एक्स निकालेंगे, तो हमारा वैल्यू होगा एक्स एक्स प्लस एक्स मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाई। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स 3 है, तो हमने 3 लिख दिया, और यहाँ पर क्या होगा 3 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 3/5, ठीक है, ये हो गया 3/5। दूसरी चीज जो हम लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाई डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाई प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स, ठीक है। और ये क्या होगा आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाई डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाई प्लस एक्स, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाई कितना है आपका यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, दैट इज
2 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 2/5। ये हो गया, राइट? ये निकल के आ गया। अब अगेन हमको पता है पी टोटल हमको सेकेंड के लिए भी दे रखा है 400 दे रखा है। कितना दे रखा है? 400 दे रखा है। काफी लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें। तो पी टी पी नॉट एक्स एक्स प्लस पी नॉट वाई एक्स वाई, राइट? पी नॉट वाई एक्स वाई, ठीक है, पी नॉट वाई एक्स वाई। अब ये हो गया। अब आपको पता है पी टी कितना दे रखा है? 400 दे रखा है MMHG, ये हमको पता नहीं है। ये एक्स जो है यहां से हमने निकाला है, यहां पर लिख दिया हमने 3/5 प्लस पी नॉट वाई यहां पर लिख दिया हमने 2/5। अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है पी एक्स पी वाई निकालना है। दो ही वैल्यू निकालनी है आपको, राइट? कैसे निकालोगे वो दो वैल्यू? आपने बचपन में पढ़ा होगा क्लास 11 12 में। 11 12 तो छोड़ दो, आपने बचपन क्या क्लास 8 से पढ़ना शुरू कर दिया होगा। सॉल्विंग दी लीनियर इक्वेशंस, ये दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करो। इनको सॉल्व करोगे तो आपके पास पी एक्स नॉट की वैल्यू आ जाएगी एंड आपके पास पी नॉट वाई की वैल्यू भी आ जाएगी आराम से, ठीक है? ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, इन दोनों क्वेश्चन को। अब बात आती है कि अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना आता है देन वेल एंड गुड, और अगर आपको इसको सॉल्व करना नहीं आता है तो फिर आपने अच्छे से मैथमेटिक्स पढ़ी नहीं है। अब बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स नहीं भी पढ़ी है, बट चलो आज के लिए मैं आपको ये इक्वेशन सॉल्व करके दिखा देती हूँ ताकि आपको फ्यूचर में कोई कंफ्यूजन ना है। तो इक्वेशन हमारी क्या है? हमारी इक्वेशन ये है, ये एक इक्वेशन है हमारी। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी? दूसरी इक्वेशन हमारी ये है, ठीक है? तो आपको अच्छे से इक्वेशन को देखना है। दो इक्वेशन ये है हमारी, ठीक है? दो इक्वेशन हमारी ये है। नाउ हम दो इक्वेशन को क्या करेंगे? हम इन दोनों को सॉल्व करना है। सबसे पहले हमारे पास ये इक्वेशन है और उसके बाद हमारे पास ये इक्वेशन, हम इन दोनों को सॉल्व करना है। इन दोनों को सॉल्व करने से पहले हम एक चीज पे ध्यान देंगे, ठीक है? हम क्या करेंगे? हम एक चीज पे ध्यान देंगे, दैट इज कि इक्वेशन में क्या चीजें कॉमन है, ठीक है? एंड ये इक्वेशन को कैसे एक जैसा किया जा सकता है। देखो यहाँ पर 2/5 है, यहाँ पर 3/5 है, यहाँ पर 3/5 है, यहाँ पर 2/5 है। अगर हम इस इक्वेशन को क्या करें? मल्टीप्लाई कर दें किससे? 1/2 से, तो x क्या हो जाएगा? x की वैल्यू ऊपर x खाली ये p नॉट टू पावर x2 था, 2 कैंसिल हो जाएगा, ओनली p नॉट टू पावर x/5 बचेगा, राइट? क्या बचेगा? बाई 5 बचेगा, राइट? बाई 5 बचेगा डायरेक्ट, राइट? हम इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, या तो आप इसको 5/2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। हम इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सेम वे इस इक्वेशन को यहाँ पे 3 है क्योंकि हमको px सिंगल लाने हैं, सेम px लाने हैं। हम y को नहीं देख रहे हैं अभी। y को आप चाहो तो इसको y के पर्सपेक्टिव से भी सेम उल्टा कर सकते हो। जैसे y पे हमें 2 है, इसको पूरी इक्वेशन को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस इक्वेशन को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसलिए हमने x के लिए माना है पहले, सबसे पहले तो हमने माना 1/2 से मल्टीप्लाई कर देने से, तो यहाँ पर p नॉट x ही बचेगा और डिवाइड बाई 5 बचेगा। सेम यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? इसको इस इक्वेशन को 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहली इक्वेशन जो ये वाली इक्वेशन है उसको हम पहले लिख रहे हैं, इसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमने क्या किया? 500 डिवाइडेड बाई 2, राइट? 500 डिवाइडेड बाई 2 अभी दिख रहा है, 500 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू p नॉट x। अब देखो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिनोमिनेटर में जाएगा, 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पर क्या बचेगा? ओनली 1/5, राइट? प्लस दूसरी चीज आपका 1 मिनट, दिस पेन ऑल्सो स्टॉप्स वर्किंग। अब p नॉट y विच इज दिख रहा होगा, p नॉट y। अब ये है आपका xy कितना था यहाँ पर? देखो इसमें 3/5, तो ये हो गया आपका 3/5 मल्टीप्लाई 1/2, राइट? 1/2 ये आ गया आपका, आ गया ये इक्वेशन। अब देखो यहाँ पर क्या है? 1/5, यहाँ पर भी 1/5 ही है, 5 डिनोमिनेटर में। ये डिनोमिनेटर वाला 5 को हम कॉमन लेके ऊपर भेज सकते हैं, ऑब्वियसली भेज सकते हैं। मैं इतने डिटेल में सारे स्टेप नहीं करूंगी वरना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा इस वीडियो में। तो हम क्या कर सकते हैं? 5 को यहाँ ले लिया, ऊपर ले लिया, मतलब 5 को कॉमन लेके बाहर ले लिया। 5 मल्टीप्लाई 500 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू p नॉट x। यहाँ पर तो कुछ बचा नहीं क्योंकि 5 ऊपर जा चुका है, यहाँ का भी 5 ऊपर जा चुका है, तो p नॉट y, ये 5 ऊपर जा चुका है, तो हमारा 3/2 हो गया। आपको इतना कॉमन लेना तो आता ही होगा ना, इसमें से 1/5 कॉमन, यहाँ से 1/5 नीचे बाहर निकाल लिया आपने, इस ब्रैकेट से इस प्लस से बाहर निकल गया, 5 ऊपर चला गया, तो मैंने एक स्टेप को स्किप कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? इतना हो गया,
ठीक है, ये आपकी इक्वेशन आ गई, आप इसको इक्वेशन को मान लो, ठीक है, कुछ मान लो, 4 मान लो, इसको 3 मान लो। अब दूसरी ये जो इक्वेशन थी इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, इसको हमने मल्टीप्लाई किया था 3 से, मैं शॉर्टकट में करने वाली हूँ, 3 से मल्टीप्लाई किया था। इसका मतलब 400 डिवाइडेड बाई 3। अगेन आप देखो यहाँ पर 5 कॉमन है इस इक्वेशन में भी, तो हम पहले से ही 5 को ऊपर ले लेते हैं। यहाँ पर लिख लिया हमने 5 को पहले से ऊपर ले लिया, राइट, हमने 5 को पहले से ही कॉमन ले लिया, बाहर ऊपर ले लिया। तो क्या बचा, 3 से डिवाइड करना है तो 3 ऊपर है, तो P नॉट एक्स 3/3 कैंसिल हो गया, तो P नॉट एक्स बच गया। P नॉट वाई एंड 2, तो एज इट इज है, पर 5 चला गया ऊपर, राइट, कॉमन लेके निकाल दिया हमने 5 को, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 3 से था, 1/3 से, तो 2/3 आ गया, राइट, ये इक्वेशन आ गई, ये आपकी इक्वेशन 4 हो गई। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर लो, 3 और 4 को। अब ये सॉल्व हो सकती है, राइट, अभी तो कट सकती है, सॉल्व हो सकती है। नॉर्मल सिंपल मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व करो, यहां पर लगाओ माइनस, यहां पर लगाओ माइनस, यहां पर लगाओ माइनस, ये दोनों, ये प्लस ये माइनस, ये आपस में कैंसिल हो गया, ठीक है। ये पी वाई में क्या होगा, P नॉट वाई और 3/2 माइनस क्या होगा 2/3, राइट, ये हो गया राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, देखो क्या था इक्वेशन, ये था ना 3, 5 मल्टीप्लाई 500 डिवाइड बाई 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई 400 डिवाइडेड बाई 3, राइट। अब देखो इस इक्वेशन का जब आप एलसीएम लोगे, ठीक है, इस इक्वेशन का जब आप एलसीएम लोगे, अब हम यहीं पे बता देते हैं आपको, देखो यहाँ पे देखो, ठीक है, इस इक्वेशन का जब आप एलसीएम लोगे, ठीक है, एलसीएम लोगे राइट हैंड साइड का, तो एलसीएम क्या आएगा आपका, देखो एलसीएम आएगा आपका 2 3 जा 6 आ गया एलसीएम, राइट। तो जो भी चीज यहाँ पे पहले से 2 दे रखा है, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 5, राइट, दिख रहा है आपको, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई व्हाट, मल्टीप्लाई 500, राइट, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 500 माइनस यहाँ पर क्या है 3 2 जा 6, अब ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम तो इतना लेना आता है ना आपको, 400 एलसीएम लिया हमने, 400 हो गया, राइट। और राइट हैंड साइड में क्या होगा आपका, राइट हैंड साइड में आपका सेम P नॉट वाई और ये एलसीएम लिया, ये हुआ आपका 6, राइट, ये 3 क्या 2 3 9 हो जाएगा, माइनस 2 3 2 जा 2 और ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा। ये तो बेसिक एलसीएम आपको लेना आता होगा, ठीक है, हम इसको अब एलसीएम लेना कैसे सीखना है वो सब नहीं सिखाने वाले हो, ठीक है। तो अब क्या हो गया, आप देखो यहाँ पर P नॉट वाई निकाल रहे हो आप, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, 9 माइनस 4 5 हो गया, ये आ गया। यहाँ पर क्या कॉमन है सब में से, 5 एंड 100 कॉमन है, बोल सकते हो ना, 5 एंड देखो 500 है, इसका मतलब ये 5 कॉमन है, 3 मल्टीप्लाई 500 माइनस 2 मल्टीप्लाई 400, राइट, डिवाइडेड बाई 6 हो गया, राइट, 6 हो गया। ये 5 कैट कट गया, ये 5 सॉरी ये 6 कट गया, ये 5 ये 6 5 कट गया। P नॉट वाई इज इक्वल्स टू, ये क्या हुआ आपका 3 5 15 होता है, राइट, 3 5 चाहो तो इसमें से भी कॉमन ले सकते हो 100, आप मान लो 3 5 15 होता है, 1500 हो गया, माइनस 800, कितना हो गया 15 में से 800 माइनस करोगे 700 आ जाएगा, और आपका P नॉट वाई जो हो गया वो आपका कितना हो गया 700, कितना हो गया 700 हो गया। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है P नॉट एक्स निकालना है, राइट। P नॉट एक्स कैसे निकलेगा, आपने एक इक्वेशन बनाई थी, अभी देखो यहाँ पर एक इक्वेशन बनाई है, क्या इक्वेशन बनाई है, ये देखो 3 या 4 में इक्वेशन बनाई है, ये बनाई हुई इक्वेशन, राइट, 4, ये देखो ये वाली इक्वेशन देख लो, हमारे पास ये इक्वेशन है ना, 5 मल्टीप्लाई 500 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू P नॉट एक्स प्लस P नॉट वाई, और ये क्या है यहाँ पर 3/2, राइट, 3/2 लिखा हुआ है। अब इस इक्वेशन में हम y की वैल्यू को डाल देंगे तो हमारी x की वैल्यू निकल आएगी। हमने 5 मल्टीप्लाई 500 डिवाइड बाई 2 P नॉट एक्स किया, प्लस यहाँ पर हमने डाल दिया 700 मल्टीप्लाई 3/2 कर दिया, ठीक है। अब आप देखो आपको क्या निकालना है, ये निकालना है, तो ये 5 मल्टीप्लाई 500 डिवाइडेड बाई 2, ये वाली चीज इधर आ गई, माइनस 700 मल्टीप्लाई 3/2 इज इक्वल्स टू P नॉट एक्स आ गया, राइट। अब देखो अगेन 2 है, ठीक है, ये सब 2 है, इसका फिर से हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, राइट, तो सेम ही होगा 2। अब बताओ 5 5 कितना होता है 25 होता है, 5 5 25 होता है, 2500 हो गया, 7 3 जा 21 होता है, 2100 हो गया, राइट, P नॉट एक्स हो गया। अब क्या होगा, इसको सॉल्व करोगे तो कितना बचेगा 400 बचेगा,
इसको आप सॉल्व कर रहे हो, अगर यहाँ पे देख लो, इसको सॉल्व करोगे 2500 में से 2100 माइनस होगा तो आपका कितना बचेगा, 400 बचेगा। 400 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू पी नॉट एक्स हो गया। कितना होगा, 200। तो पी नॉट एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 200, एंड पी नॉट वाई की वैल्यू कितनी हो गई आपकी हो गई 700। कितनी होगी, 700। तो आई थिंक ये वाली चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई कि आपको ये एग्जाम्पल पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई नो ये पूरे एग्जाम्पल में आपका एक पूरा वीडियो लग गया, बट यस अब इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। मैं चाहती तो आपको ये पूरा इक्वेशन सॉल्व नहीं कराती, बट मैंने इसलिए समझाया आप इक्वेशन क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये वाली चीज में अटक जाते हैं कि इस दो इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करें, क्योंकि बहुत लोगों का मैथमेटिक्स नहीं होता है, बहुत लोग इतने अच्छे भी नहीं होते मैथमेटिक्स में। सो दैट्स वाई मैंने इसको पूरा अच्छे से डिटेल एक्सप्लेन किया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप चिंता मत कीजिए, मैंने आपको रफ में समझाया, बट आई विल बी, और मैंने, हाँ यस, वाई मैंने यहाँ पर डिक्टेट नहीं किया इस क्वेश्चन में। मैंने डिक्टेट इसलिए नहीं किया, अगर मैं डिक्टेट करती तो आप थोड़े बहुत कंफ्यूज हो जाते, कैसे मैम डिक्टेट कर रही है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मैंने एक एक स्टेप वाइज सॉल्व करके दिखाया और आपको पूरी इक्वेशन बना के दिखाई। यहाँ पर मेरे कुछ वैल्यूज अलग आए हैं, अलग मतलब मैंने प्रोसेस अलग इस्तेमाल किया है, बट ऑलमोस्ट आप समझ गए होगे, तो आप भी किसी भी प्रोसेस से इसको सॉल्व कर सकते हो। और जब मैंने आपको समझाया उसमें अलग प्रोसेस से सॉल्व किया है, तो आप कोई भी मेथड अपना लो, आप सॉल्व कर लोगे, आराम से निकाल लोगे आंसर, ठीक है। सो यही हमने लास्ट फाइनल जो इक्वेशन बनाई थी वो इतने ही रिजल्ट आया था, सेम ही था, कुछ दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्लास में भी हम आपका एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, आई थिंक एक या दो, नहीं एक ही एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आपका इस ऑलमोस्ट ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम आपका जो हम पढ़ रहे थे अभी सॉल्यूशन में, वोलाटाइल सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, उसके बाद हम आपका नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट एंड वोलाटाइल सॉल्वेंट पढ़ेंगे, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।